Hello everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update, and in our last session we have already discussed what is head hunting and simple language में बता दूं पहले ही स्टार्टिंग में कि head hunting क्या है। तो वो एक स्पेशलाइज्ड या फिर हाईली स्किल्ड एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने का प्रोसेस है या फिर एक्सक्लूसिव कैंडिडेट्स को सीनियर पोजीशंस पे रिक्रूट करने का एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस ऐसा है कि आपको कैंडिडेट्स को, उन सीनियर पीपल को टैग करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, एंड उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको टैग करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा सीनियर पोजीशन एग्जीक्यूटिव्स को, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को स्ट्रैटेजिकली। ये ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें मेल भेजी और बस काम बन जाएगा, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसी पर ही कि व्हाट कैन बी द प्रोसेसेस या फिर हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हेड हंटिंग करते वक्त, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको करना पड़ेगा मुझे मोटिवेट, और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हिट करना पड़ेगा बेल आइकन, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए, HR रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड सारे सिंपल लैंग्वेज में देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरा, जब भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, राइट। सो आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स विच कैन हेल्प यू टू डू हेड हंटिंग, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस किसी भी रिक्रूटमेंट को करने का सबसे पहला प्रोसेस है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता होगा कि नेचर ऑफ जॉब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेंगी जब वो एम्प्लॉय हमारे यहाँ रिक्रूट हो जाएगा, तो काम नहीं बनेगा। और सीनियर कैंडिडेट्स जब भी आपके यहाँ आएंगे, जब भी आपके यहाँ रिक्रूट होंगे, तो उन्हें अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं मिलेगा या फिर उन्हें पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा प्रॉपरली कि उन्हें क्या करना है, और अगर वो स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, अगर आपकी जिस पर्पस के लिए आप उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं वो स्ट्रक्चरिंग ही है, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज्ड हैं, और आप जो हेड हंटिंग के प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट सीनियर पोजीशन पे ला रहे हैं, उसका पर्पस ही ये है कि आपको उसे स्ट्रीमलाइन करवाना है, अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करवाना है। तो आप अगर प्रॉपरली उन्हें कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी और दे विल लीव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब मिसमैनेजमेंट देखेंगे और उसका ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नहीं होगा उनके सामने। सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले जॉब एनालिसिस, जिसमें हमें सारी चीज़ प्रॉपरली नोट डाउन करनी पड़ेगी कि हमारी नेचर ऑफ जॉब क्या है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जिस पोजीशन के लिए हम उस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, एंड व्हाट विल बी द वर्किंग कंडीशंस जो कि उस कैंडिडेट को ऑफर होंगी काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। जॉब एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है स्पेसिफिक स्किल्स आइडेंटिफिकेशन। यस, वो कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट से नहीं फुलफिल हो पाएंगी और हमें चाहिए। ऐसा ही सेम क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कैंडिडेट का जो हमें हेडहंट करना है या जो हमें रिक्रूट करना है उस प्रोसेस के थ्रू, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें पेन डाउन, नोट डाउन करनी होंगी प्रॉपर, जिससे कि हम अपने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ सकें। सो नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है रिसर्च योर कैंडिडेट। नाउ यू हैव टू रिसर्च योर कैंडिडेट। अब रिसर्च हमें करनी है बेस्ड ऑन अबव, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा निकला जॉब एनालिसिस का, उसमें जो जो चीज़ें हमारी स्पेसिफिक स्किल सेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ जॉब आई है, उसी के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करेंगे। यस, और ये रिसर्च होगी 2 तरीके से। एक, अगर हम सेम सेक्टर से कैंडिडेट ला रहे हैं, जिस सेक्टर में हम हैं उसी सेक्टर से अगर हम कैंडिडेट ला रहे हैं, तो हमें सर्च करना होगा कोई भी टॉप पोजीशन पे जो उसमें कैंडिडेट हो और उसका क्या प्रोसेस रहा है सारा, उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, उसके अचीवमेंट्स, उसने ऐसा क्या माइलस्टोन अचीव किया है उस सेक्टर में रहते हुए। यस, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कैंडिडेट सच में कुछ वंडर्स लेकर आएगा भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और जो हम अप्रोच सोच रहे हैं वो लगाकर, या फिर जो हम अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सोच रहे हैं कि यार ये कैंडिडेट अगर आ जाएगा तो हमारे जो प्रॉफिट्स हैं या फिर हमारा ये पोर्शन यहाँ प्रोग्रेस कर जाएगा, जो भी हमारे अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे उस एग्जीक्यूटिव को हायर करने से, राइट। सो सेम सेक्टर में आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, बहुत इजी है। जो सेम सेक्टर में उस पोजीशन पे कैंडिडेट होगा, लाइक अगर आप CEO सर्च कर रहे हैं तो CEO उसी सेम सेक्टर में जो ब्रांड्स हैं उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और उनके बारे में रिसर्च करना कंप्लीट, राइट।
नेक्स्ट आता है अगर हम हायर कर रहे हैं किसी डिफरेंट सेक्टर से, लाइक जो सेक्टर हमारा है वो सेक्टर नहीं है लेकिन जो पोजीशन है वो ही है, लाइक CEO किसी और सेक्टर का, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले वो स्पेसिफिक स्किल्स उसके पास हैं या नहीं है अगर सेक्टर डिफरेंट है तो। सेकंड चीज़, बहुत रिस्की भी हो सकता है क्योंकि उस पर्सन को उस सेक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें खुद से रिसर्च करनी पड़ेंगी, तभी हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नाउ थर्ड पॉइंट आता है, आर ब्रांड इज इट विजिबल। ये एक क्वेश्चन है, क्या हमारा ब्रांड विजिबल है? अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं है, हमने सब कुछ कराया हुआ है और ये ब्रांड है, ये सब जानते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी कैंडिडेट को हायर ब्रांड से लेकर आ रहे हैं, किसी सीनियर पोजीशन कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ ज़रूर इसमें नोट करेगा और वो है कि हमारा ब्रांड कितना चमकता है मार्केट में। चमकता मीन्स कितना नोन है, कितना पॉपुलर है, कितने लोग उसे जानते हैं और क्या हमारी पॉलिसीज़ हैं। इसीलिए हमें बहुत सारा कल्चरल चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जो कि उस सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है। अदरवाइज जिस कैंडिडेट को हम हायर करना चाहते हैं थ्रू हेड हंटिंग, ही विल नेवर कम। सीनियर पोजीशंस पे जब भी कैंडिडेट स्विच ओवर करते हैं तो वो सिर्फ मॉनेटरी गेन्स नहीं देखते। इतने ईयर्स काम करने के बाद, 10, 15, 20 ईयर्स काम करने के बाद कोई कैंडिडेट सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए स्विच नहीं करता, वो बहुत सारी और चीज़ें भी कंसिडर करता है स्विच करने से पहले। बिकॉज जब वो इतने सीनियर पोजीशन पे होता है तो ऑब्वियसली पैकेज तो उसे अच्छा मिल ही रहा होता है, लेकिन उसके लिए मैटर करता है कि वो किसी एक ब्रांड से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और अगर नीचे भी जा रहा है तो वो किस टाइप की कंपनी में जा रहा है जहाँ की पॉलिसीज़ क्या प्रोग्रेसिव है या फिर वो ऐसी हैं जहाँ जाके वो खुद को भी खो देगा। तो इसके लिए नीड है ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ठीक करने की, क्योंकि अगर हम ऊपर से शो ऑफ करके दिखा भी देंगे तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज जो पर्सन स्पेशलाइज्ड है, जो कि एक्सक्लूसिव कैंडिडेट है और जो कि सीनियर पोजीशन पे है, वो ट्रेस कर सकता है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, राइट। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ब्रांड बिल्ड करना और ग्राउंड लेवल पे अपनी कंपनी में चीज़ें करेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है हेड हंटिंग के लिए, राइट। सो आई होप सो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और अगर देखना चाहते हैं ऐसे वीडियोस तो मैंने आपको बता दिया, आपने कर लिया होगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बेल आइकन ऑलरेडी हिट कर लिया होगा। सो स्टे कनेक्टेड, हैप्पी वॉचिंग, थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल, stay happy, stay safe and remain active on my channel. Bye bye.